बहुत सारे पेशेंट्स ओपीडी में आके बोलते हैं कि मैम हमारी आईलिड्स जो है उनकी स्किन एक्स्ट्रा हो गई है। तो क्या हर एक पेशेंट का ट्रीटमेंट सेम है? द आंसर इज नो। क्योंकि बहुत बार किसी पेशेंट में सिर्फ आईलिड की स्किन एक्स्ट्रा होती है, किसी पेशेंट में आईब्रो का पोजीशन जो होता है वो डिसेंट कर गया होता है, और किसी केस में दोनों ही प्रॉब्लम होती है। और इसी के लिए जरूरी है समझना कि ब्रो लिफ्ट क्या होती है और अपर ब्लेफरोप्लास्टी क्या होती है और किस केस में किस चीज की जरूरत है। Hello everyone, this is Dr. Sukanya. Welcome to my YouTube channel. I'm a board certified plastic surgeon. तो आज हम बात कर रहे हैं अपर ब्लेफरोप्लास्टी एंड ब्रो लिफ्ट के बारे में। कंसल्टेशन के टाइम बहुत सारे पेशेंट्स को इन दो प्रोसीजर्स के बारे में बहुत कंफ्यूजन रहता है, स्पेशली बिकॉज ये दोनों ही प्रोसीजर्स आईज की अपीयरेंस को चेंज करते हैं, लेकिन दोनों प्रोसीजर्स दो डिफरेंट चीज़ों को एड्रेस करते हैं। जब भी कोई पेशेंट ओपीडी में हैवी अपर आईलिड्स की कंप्लेन लेकर आता है तो हम सिर्फ उनकी आईलिड्स असेस नहीं करते, इसके साथ साथ हम उनकी ब्रो की पोजीशन, आईलिड की स्किन और बाकी फेशियल एनाटॉमी को भी असेस करते हैं। क्योंकि जो एजिंग के साइंस आईज पर आते हैं वो सिर्फ आईलिड्स के कारण नहीं है, वो बाकी भी एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर्स के कारण आ सकते हैं। तो आफ्टर प्रॉपर असेसमेंट ही उनका एक ट्रीटमेंट प्लान बनाया जाता है ताकि उनको अच्छा रिजल्ट मिल सके। अपर ब्लेफरोप्लास्टी हमारी जो अपर आईलिड की स्किन है उसको एड्रेस करती है, वो एक्स्ट्रा स्किन को रिमूव करती है। और जो ब्रोप्लास्टी है या फिर ब्रो लिफ्ट सर्जरी वो हमारे आईब्रोज को एड्रेस करती है, उनको नीचे से हायर अप पोजीशन पे मूव किया जाता है जो कि उनकी ओरिजिनल पोजीशन होनी चाहिए। तो इसीलिए सबसे पहले असेसमेंट जरूरी है कि कौन सा स्ट्रक्चर कल्प्रिट है आपके एजिंग साइंस को, और उसी के बाद आपका प्रोसीजर चूज किया जाता है। बहुत सारे पेशेंट्स बोलते हैं कि मैम जब मैं मिरर के सामने अपनी आईब्रोज रेज करता हूँ तो मेरी आईज की अपीयरेंस बहुत बेटर हो जाती है, लेकिन ये एक सिंपल मिरर टेस्ट से डिसाइड नहीं किया जा सकता। कंसल्टेशन के दौरान हम आपके अंडरलाइंग स्ट्रक्चर्स को असेस करते हैं ताकि आपका मेन कल्प्रिट का पता चल सके, एंड उसी बेसिस पे हम सर्जरी का डिसीजन भी लेते हैं। चाहे अपर ब्लेफरोप्लास्टी करें या ब्रो लिफ्ट सर्जरी करें, ऑब्जेक्टिव ये नहीं है कि हम एक्स्ट्रा स्किन फ्रॉम आईलिड निकाल दें या फिर हम आपकी ब्रोज की पोजीशन को सही कर दें। ऑब्जेक्टिव है आपको एक यंग रिफ्रेश्ड लुक देना, और इसी के लिए प्री ऑपरेटिव असेसमेंट एंड प्री ऑपरेटिव प्लानिंग बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अपर ब्लेफरोप्लास्टी एंड ब्रो लिफ्ट सर्जरी दोनों ही बहुत ही इफेक्टिव प्रोसीजर्स हैं, बट दोनों ही अलग कंसर्न्स को एड्रेस करते हैं। और इसीलिए जरूरी है कि आप इंटरनेट पे देख के या फिर अपने मिरर में देख के अपना असेसमेंट करके सर्जरी का डिसीजन ना लें। सबसे पहले एक असेसमेंट बुक कराएं हमारे साथ, ताकि हम आपको गाइड कर सकें कि एक्चुअली आपको कौन सी सर्जरी का नीड है, तभी आप अपना फाइनल डिसीजन लें। अगर आपको भी ये वीडियो पसंद आया, डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द वीडियो।